सभी को ओम नमस्कार। आज हम लोग करेंगे गरुड़ आसन, ईगल पोज करने का प्रयास करेंगे। उसके बेनिफिट्स को जानेंगे, प्रिकॉशन को समझेंगे और पूरी तरह से अपने दिनचर्या में लाने का प्रयास करेंगे इस आसन को और डेली करने का प्रयास करेंगे इसे। तो सबसे पहले इसे कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्टिंग में आप इस आसन को करने से पहले आप सबसे पहले जब इस आसन को करें तो उससे पहले आप गोमुख आसन भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर से होगा आपका गरुड़ आसन। तो गोमुख आसन कर लेंगे, वज्रासन में बैठ सकते हैं। तो ये दोनों आसन या गोमुख आसन करके भी आप गरुड़ आसन को कर सकते हैं। तो चल लेते हैं, सबसे पहले आप किस तरह से करते हैं उसके बारे में जानेंगे। इस तरह से खड़े होंगे और बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं। तो एक पैर को सीधी रखेंगे, इस तरह से सीधी रखेंगे और लेफ्ट पैर को सीधी रखेंगे और राइट पैर को सीधी उठाएंगे। कोई तरह ढीला लूज छोड़ देंगे, इसे ढीला रखेंगे इस तरह से राइट पैर को, और लेफ्ट पैर को रखेंगे, राइट पैर को धीरे से ढीला फिर छोड़ देंगे और इससे इस पैर के तरफ लपेटने का प्रयास करेंगे। इस तरह से जब आपका क्रॉस लग गया उसके बाद हैंड को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर की ओर ऐसे करने का प्रयास करेंगे। फेस को सामने, फेस के सामने रखेंगे, हाथ को ध्यान रखेंगे। इस स्थिति में उस समय रुकने का प्रयास करेंगे। फिर अगेन दूसरी तरफ से करेंगे, राइट पैर को सीधे रखेंगे, लेफ्ट पैर को इस तरह से फोल्ड करने का प्रयास करेंगे इस तरह, और इससे लेफ्ट हैंड से लपेटने का प्रयास करेंगे इस तरह से। ध्यान से देखेंगे, इसको फिर ऊपर की ओर खड़े करने का प्रयास। ऐसे ही स्थिति बनाकर रखनी 1 मिनट। आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करते हैं। किसी भी आसन में होल्ड करने का प्रयास करते हैं। किसी वे में जब इसे करते हैं पूरी तरह से ऐसे लपेट पूरी तरह से आना चाहिए, पीछे से लपटा जाना चाहिए इस तरह से। इसे करने का प्रयास करेंगे सभी। और ये गरुड़ आसन, ईगल पोज, संस्कृत 2 शब्दों से बना गरुड़ यानी पक्षियों का राजा जो गरुड़ है, आसन मुद्रा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। जिन्हें भी हर्निया हो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्हें हाइड्रोसिल में कोई भी प्रॉब्लम होती रहती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इसे लॉक करते हैं तो उस पर प्रेस करता है उस जगह पे, तो आपका नस का जो भी प्रॉब्लम हो कुछ भी वो सही रहता है। और इससे आपका गर्दन, कमर, हाथों की मांसपेशियाँ, पैर की मांसपेशियों में पूरी तरह खिंचाव आता है और स्ट्रॉन्ग करता है उससे। आपका हिप सही रहेगा। जिनका पैर आपस में चलने में थोड़ी सी आपस में टकराती है तो वो भी सही रहेगा, पूरी तरह सही होगा। जिनका भी पैर वीक हो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जिनका पैर वीक है उससे पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करेगा ये आसन, गरुड़ आसन। तो ये पूर्ण रूप से आपके मांसपेशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके कमर के लिए, कमर के मांसपेशियों के लिए, थाई, पूरी तरह से आपके पैर के मांसपेशियों के लिए, हाथों के मांसपेशियों के लिए, शोल्डर की मांसपेशियों के लिए, सभी को स्ट्रॉन्ग करेगा, पूरी तरह से मजबूत बनाएगा ये गरुड़ आसन। तो इसे सभी करने का प्रयास करेंगे। आप जितना करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। और इसमें ध्यान रखेंगे जिन्हें नी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो, चोट लगी हो या टखने में चोट लगी हो तो वो ये आसन को नहीं करेंगे। जिन्हें ज़्यादा कमर में दर्द हो वो भी नहीं करेंगे इस आसन को। लेडीज लोग भी कर सकते हैं इसे, गर्भवती महिला छोड़ाकर बाकी से भी प्रयास करने का इसे। और बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका, आप जब इसे करते हैं तो पूरी तरह से आपका जो बॉडी है, जो पैर हो, वो आपका शेड्यूल होगा पूरी तरह से सीधी, और आपका बैलेंस पूरे शारीरिक रूप से आपके शरीर को बैलेंस में लाएगा।
पूरी तरह से शरीर बैलेंस में आएगा पूरी तरह से। तो ये बैलेंस का काम करता है, इसमें बैलेंस बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ को पकड़ के भी कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, पकड़ के करेंगे तो आप बैलेंस नहीं होगा। तो पैर को धीरे धीरे जब आप स्टार्ट करते हैं तो हाफ ही होगा, यहाँ इस जगह पर ही जाएगा, फिर सही से होने लगेगा, क्रॉस होने लगेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग में जिस करेंगे धीरे धीरे आपका सही होने लगेगा। तो इसे आप सभी करने का प्रयास करेंगे, जितना भी हो सके सभी अपने दिनचर्या में लाने का प्रयास करेंगे इसे, और करने का प्रयास करें इस आसन को। ये सटिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें भी सटिका उनके लिए, जिन्हें गठिया प्रॉब्लम उसमें बहुत लाभदायक है। पूरी तरह से आपके तनाव को दूर करेगा, मन को शांत रखेगा, पूरा बैलेंस रखेगा बॉडी का। तो इसे सभी करने का प्रयास करेंगे जितना हो सके, बहुत सारे बेनिफिट्स है।